लगी हूँ जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी हूँ जानी पड़ेगी, बाबा चलो मैया। ऐसा लगता है कि विधाता ने इन्हें हमारे लिए भेजा है। क्या ना मैं अपने विवाह का प्रस्ताव इनके पास रखती हूँ। यदि हमारे और उनकी विवाह हो जाएगी तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर हो, इसलिए है कि पुरुष मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम दोनों का स्वरूप विधाता ने एक जैसा बनाया है। तुम्हें भी सुंदर बनाया और हमें भी सुंदर बनाया। शायद इसीलिए विधाता ने मुझे आज तक हमारी रखा है।
वीर पुरुष हम दोनों का स्वरूप विधाता ने एक जैसा बनाया है। इसलिए हे वीर पुरुष सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मेरे साथ मैं तुम्हारे सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख रही हूँ। मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। हे वीर पुरुष, आश्रय दो मुझको वनवासी, और सृष्टा का पूर्ण उछाल दो। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाल करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, वनवासी मुझसे हे वीर पुरुष, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि मुझसे विवाह करने के लिए हाँ कह दो। हम कहते हैं हे कामिनी, सुनो हमारी बात। हे कामिनी, हम तुमसे कहते हैं ना है हमारे साथ। और सुनो सुंदरी, हम ब्याहे हैं कुंवारे हैं नहीं, फिर वे किनारे व्रत रखते हैं। अपने के सिवा अन्य सबको हम माता बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता कभी नहीं। हमारे वंश हमारे धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे सुंदरी, मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। क्या कहा? तुम्हारा विवाह हो चुका है? हे वीर पुरुष, हे तपस्वी पुरुष, मेरी बात मान लो। देखो देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। शायद हम जैसा सुंदर पूरे जग में नहीं होगा, इसलिए मेरी बात मान लो। मेरे साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दो। हे सुंदरी, मैं विवाह के पूर्व ही अपनी पत्नी को यह वचन दे चुका था कि इस राम के जीवन में सीता ही एकमात्र सुख होगी। और ये कौन है? ये मेरे भाई अनुज लक्ष्मण है। ठीक है, मैं उसके पास चलती हूँ। इसकी तो मत मारी गई है, जो इतनी सुंदर स्त्री देखकर भी लालायित नहीं हो रहा है। क्यों न मैं अपने विवाह का प्रस्ताव उसके पास रखूं, शायद वही मेरी बात मान जाए। मैं उसी के पास जा रही हूँ। हे तपस्वी पुरुष, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुंदरी, क्या कहना चाहती हैं?
हे तपस्वी पुरुष, बहुत सुंदरी, मैं तुमसे अपने विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रही हूँ। और देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुंदरी, हमारे यहाँ अवध में यदि किसी से विवाह होता है तो उससे पहले उसका घर बार और उसका समाज पूछा जाता है। सो मैं इस बियाबान जंगल में आए हैं लक्ष्मण, और हमारे लिए आप अपरिचित हो, इसलिए आप हमें अपना पहले परिचय तो बताएं। हे वीर पुरुष, कहो सुंदरी, मेरा नाम सुप्रथा है। क्या? सुप्रथा, और महाराज लंकेश रावण मेरे भाई हैं, विभीषण और कुंभकर्ण भी मेरे भाई हैं। हे वीर पुरुष, सुनो। कहो सुंदरी। मैं सुप्रथा, मुझे देख देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। मैं सुप्रथा, मुझे देख देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। हर होते हैं ब्याहे हुए मिलते, अरे तुम मुझे कुंवारे देखो तुम उनकी तरह उत्तर देना खुरखुरा नहीं। अरे तुम बनो बनो, मैं बनो बनो, यह जोड़ी कोई बुरा हे वीर पुरुष, ये सुंदरी, परंतु याद रखना, तुम उनकी तरह खुरखुरा उत्तर मत देना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम आपको उत्तर सही देंगे। किंतु सुने, ये बियाबान जंगल है, इसमें भालू शेर सब लोग यहाँ जानवर रहते हैं, कहीं कहीं मनुष्य पाए जाते हैं। और आप कहेंगे महाराज लंका धीराज राजा रावण की बहन है, कुंभकर्ण आपके भाई हैं, और मेघनाथ आपका भतीजा है, तो आपको तो लंका में बहुत सारे वीर मिल जाते, आप वहां शादी कर लेते। इस बियाबान जंगल में क्यों चली आई? हे वीर पुरुष, कहो सुंदरी। तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष आज तक मुझे नहीं मिला। आप कह रही हैं सुंदर पुरुष, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं और अपने स्वामी का दास हूं। यदि आप मुझसे विवाह करेंगी तो आपको तो दासी बनकर रहना पड़ेगा, और हम जंगल से लकड़ियां काटते हैं। आप इतना दुख नहीं सह पाएंगी, क्योंकि आप राजकुमारी हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरे भैया से कहिए, यदि वो आज्ञा देते हैं तो मैं सोचूंगा। हे तपस्वी पुरुष, सबसे पहले
मैं तुम्हारे भाई के पास ही गई थी, परंतु वो विवाह करने से साफ मना कर दिया। इसलिए हे तपस्वी पुरुष, मेरी बात मान लो। देखो, मैं भी सुंदर और तुम भी सुंदर, ये जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। गलत नहीं, आपको हम बार बार कह रहे हैं, तत्पश्चात आपने हमको क्रोधित किया है, इसलिए हम आपको कहते हैं, जीवन में प्रथम बार हमने इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख है ऐसी लड़की है। यदि हुआ बिना नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कहते वह कर दे छोड़ कहीं तेरा है। आज विवाह का विसर्जन सत्ता पर समझ आ पाया, आनंद भोगना इसका लक्ष्य पता है कटक घाट का। यदि विवाह हो चुका है मेरा तो जा इस पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। बहनों को अपने घर सुधार, यह पद है तेरे सुरगत का, संसार मध्य ग्रहण कर दे इस मारक अपने प्रेम, इस भाग व्यर्थ फिर क्यों इधर उधर क्यों अपने लिए लगाती है। जिसे तुम कहती है पिता तुम्हारे जो भी होंगे और जो रावण है तुम्हारे भाई, निष्पिता और निर्भ्राता का बिरजानी को नाम दुआती है। इसलिए अत्यधिक यहाँ से चली जाओ, अन्यथा हमारा क्रोध और बढ़ रहा है। मैं समझ गई कि तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये सुंदर सी स्त्री है, इसलिए क्यों ना मैं पहले इस स्त्री को ही खा जाऊं, तब तो तुम्हें मेरी बात अवश्य माननी होगी। बहुत समझाया, बहुत मनाया तुम दोनों को, परंतु तुम्हारी मत मारी गई है जो तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। इसलिए सबसे पहले मैं इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। मैं